दिल्ली एमसीडी चौहान बागड़ वार्ड नंबर 41 ई पर उपचुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जनता को अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वही बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री लाभकारी योजनाओं से जनता को उजागर करती नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौहान बागड़ वार्ड सी पर तीनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जीतने में जी जान से मेहनत कर रही हैं। तो बीजेपी पार्टी से उत्तर पूर्वी जिले के मीडिया प्रवक्ता दीपक चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चौहान बागड़ वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार नाजिर अंसारी वार्ड की जनता के बीच 25 सालों से जनता के काम कर रहे हैं। वार्ड की जनता उन्हें पसंद करती है। बीजेपी पार्टी का एजेंडा सबके साथ सबका विकास। हमारी पार्टी विकास के मुद्दों पर काम करती है और वार्ड की जनता नाजिर अंसारी को भली भांति जानती है, जो निःशुल्क वर्क काम कराते हैं। दीपक चौहान ने कहा, अगर चौहान बागड़ सीट से बीजेपी पार्टी जीत हासिल करती है तो निगम की सभी समस्याओं का निपटारा करेगी। दीपक चौहान ने प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया है। मैं दीपक चौहान उत्तर पूर्वी ज़िले का मीडिया प्रवक्ता और इस चुनाव में भी मीडिया और परमिशन प्रभारी के तौर पर कार्य देख रहा हूँ। सर, उनके काम के प्रति उनको सपोर्ट करेंगे, जीत के यहाँ से उनको मुझे मिला था एमसीडी में नहीं। देखिए, पहले तो मैं इसमें एक चीज़ सही करना चाहूँगा कि आपने कहा कि वो नए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद नाजिर अंसारी जी लगभग पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हैं और विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं। ये हमारे उत्तर पूर्वी ज़िले में 3 बार अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष रहे हैं। समिति अध्यक्ष से लेके कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष से लेके दिल्ली प्रदेश में भी जो प्रधानमंत्री विकास कार्य जो योजनाएं होती हैं उसमें भी प्रभारी रहे हैं। तो 25 वर्षों की जर्नी जो होती है वो कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाती है, एक मुकाम बनाती है, जो कि नाजिर अंसारी जी की बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये दिखाया कि एक तो उसी समाज से, और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा और उनकी जो एक पार्टी के प्रति भावना है, कार्य करने की क्षमता है, उसको देखते हुए दिया है। पिछले कई वर्षों से हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि इन्होंने, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की पेंशन बनवानी हो, किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में कोई कार्य हो, किसी भी व्यक्ति को अगर थाने में कोई दिक्कत हो, राशन कार्ड बनाना हो, पहचान पत्र बनाना हो, या किसी विधवा की पेंशन बनानी हो, ओल्ड एज पेंशन बनानी हो, इन सब के लिए ये अपने घर पर भी एक ऑफिस बनाया है। वहाँ पर ये बाकायदा बैठते भी हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बॉटम लेवल तक जुड़े हैं, हर घर तक जुड़े हुए हैं और ये अपने क्षेत्र में व्यक्ति के जो साथ जुड़ाव कहते हैं उसमें भी जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें करीब 13 खंड 59 समितियां हैं अभी जो नई लिस्ट आई है। और हम जो चुनाव ये लड़ रहे हैं, पहले तो हम करप्शन के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ पर पहले निगम पार्षद थे वो आज जब विधायक बन गए तो ये सीट खाली हुई, और जो पहले यहाँ विधायक थे उनकी सीट, उनको पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, और उसके बाद आज उन्हीं को दोबारा से निगम का टिकट दिया है। तो इससे ये पता चलता है, पहले तो आम आदमी पार्टी में एक रिफ्ट है, आम आदमी पार्टी में ही अंदरूनी कलह है, और उसके कारण ही कहीं ना कहीं जो विधायक थे उनका टिकट कटा था। और क्षेत्र में जो ऐसे मुद्दे हम देखते हैं कि जहां भ्रष्टाचार और करप्शन है, जहां लेन देन चलता है, एमसीडी के जितने भी लाइसेंस जो इशू होने थे, जो व्यापारी वर्ग होता है, चाहे वो कबाड़ी का काम करता हो, चाहे वो मीट का काम करता हो, चाहे अपनी दुकान चलाता हो, चाहे वो और भी रेडी पटरी का काम करता हो, उनके लाइसेंस जो इशू होने थे उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी ऐसी बारात घर हो तो वहाँ से जो पैसे का भी लेन देन जो होता था, जो अवैध चीज़ें चलाने को जो प्रमोट किया जाता था, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा ये सब होता था। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। सैनिटेशन हो गई, एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका स्मार्ट क्लासेस हो गई, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग काम करेंगे। और हमारे जो मुद्दे हैं कि देखा जाता है कि मुस्लिम गर्ल्स को जो वजीफ़ा मिलता है, जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उस पर काम किया जाएगा। जब लड़की बड़ी हो जाती है
तो उसको शादी के लिए जो आर्थिक सहायता मिलती है उन सब चीज़ों को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ये सब विषय हैं जो कि एक निगम चुनाव में होते हैं और इसको पूर्णतः जो भी चुन के प्रतिनिधि आता है उसका कार्य होता है इसको करना। इससे पूर्व जो सरकार रही, इससे पूर्व जो निगम पार्षद या विधायक रहे, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, मतीन अहमद हों, इससे पहले जो आम आदमी के विधायक हों, तो इन सब ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो हर वर्ग को और जन जन तक जो सुविधाएं ऊपर से आवंटित होती हैं और उनको उसका लाभ पहुंचाना।